डिपार्टमेंट की नेगलिजेंस है। अब जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ पे सारी तबाही जो इरीगेशन डिपार्टमेंट की नेगलिजेंस की वजह से आई है। 80-85 किले 14 तो लैके हुण तक लाई, एक दाना नहीं बचा। 85 किले डुब गए। 85 ਦੀ 85 डुब गए। बीज से उनको क्या फायदा होगा भाई? इसका 200% फायदा ही फायदा है। आप जितना दे दें, करोड़ों में दे दें, अरबों में दे दें, इसका फायदा ही फायदा है। जितना मैक्सिमम, ये बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं हाफिज़ाबाद, जहाँ पर फ्लड रिलीफ के हवाले से आज कायद-ए-आज़म किसान बहाली प्रोग्राम जो तबाह से खुशहाली का सफ़र है, उसके तहत हम यहाँ पर आज आए हुए हैं और बहुत से हमारे बहन भाई जो सैलाब से मुतासर अफराद हैं वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। और आज इंशाल्लाह जो है वो यहाँ पर गंदम के बीज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मुकम्मल की जाएगी। मज़ीद हम यहाँ के मुकामी अफराद से बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो सैलाब ने तबाही मचाई है वो किस हद तक थी और ये जो इनिशिएटिव आज हमारी टीम ने लिया इसका लोगों को किस हद तक फ़ायदा होगा, या लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रही बताइएगा, हाफिज़ाबाद में जो सैलाब ने तबाही की है किस लेवल की थी और कितने अफराद आप समझते हैं जो यहाँ पर है मुतासर हुए हैं? सर, हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में हेड कादराबाद से लेके जो मोटरवे ब्रिज है तालब वाला पिंडी भटियाँ का, वहाँ तक रिवर चनाब ने किसी कैलकुलेशन में नहीं आता कि जितनी तबाही की है। ज़मीनों का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, घरों का, गाँव के गाँव मलियामेट हो गए हैं, अरबों खरबों का नुकसान है और जानवरों की तबाही, जायदाद की तबाही, फसलों की तबाही, और उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितनी तबाही है। और तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया है लोगों की बहाली के लिए? गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है लेकिन उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे लेना चाहिए। पहले तो उनको जो करना चाहिए, फ्लड से पहले प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स वो नहीं होते। डिपार्टमेंट की नेगलिजेंस है। अब जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ पे सारी तबाही जो इरीगेशन डिपार्टमेंट की नेगलिजेंस की वजह से आई है। यहाँ हमारे क्रीक 2 बंद है एडजेसेंट टू हेड कादराबाद, उसको एमरजेंसी लगा के बचाया जा सकता था। उसके टूटने से और ज़्यादा तबाही हुई और सेकंड रेला जो पानी का आया उससे और ज़्यादा तबाही हुई। और मैनेजमेंट जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट स्पेशली जिसे मैं कहूँगा पंजाब गवर्नमेंट का, ये 50, 60, 80% उनकी नेगलिजेंस से तबाही हुई है, हेड कादराबाद से लेके पिंडी भटियाँ तक। ये सूरत है। आज जो कायद-ए-आज़म किसान बहाली प्रोग्राम के हवाले से जो बहाली से खुशहाली तक का सफ़र के तहत हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है, तो आप क्या समझते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन आज गंदम के बीज की होगी उसकी कितनी यहाँ पर ज़रूरत थी और इससे आम किसान जो है वो किस हद तक उसको सपोर्ट मिलेगी? सर, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये बहुत अच्छा काम है और आप लोगों का जिन जिन का इसमें हिस्सा है, आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। फार्मर्स बहुत खुश हैं और फार्मर्स को बहुत सपोर्ट मिलेगी इससे, और बहुत ज़्यादा गंदम काश्त की जा सकेगी, गंदम पैदा की जा सकेगी। और ये भी रिक्वेस्ट है कि और भी डिमांड है, ये चलती रहेगी। 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में चले तो फिर ये 2-3 गाँव जो है ना, इनको हम इस पोजीशन में आएंगे कि फार्मर को भी बीज सीड दे सकें और वो इसकी कल्टीवेशन करें गंदम की। ਦੱਸੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ? जान तबाही ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਟ ਹੈ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਣ ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। कम अज कम 2-2.5 ਏਕੜ 100 ਏਕੜ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਲੱਗਾ। 14 ਵਜੇ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਤਕੀ ਮੈਂ 80-85 ਕਿੱਲੇ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। 85 ਕਿੱਲੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। 85 ਦੀ 85 ਡੁੱਬ ਗਏ। ਮੁੜ ਰੇਤ ਪਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿ ਚਲੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 5-7 ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਏ ਉਹਨੇ ਬਈ ਚਲੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਜਾਨ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਲੁਖ ਲਗਾਏ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਲੀਫ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੀਆਂ ਤਰਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਣ ਵੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਇਦ-ए-आज़म ਕਿਸਾਨ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉਨਵਾਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ?
ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਕਸਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਲੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ बहुत मेहरबानी उन्होंने बड़ी शुक्रिया अदा करने हैं। बताइएगा यहाँ पर अफजाबाद में किस लेवल का सैलाब आया है और आम जो किसान है उसकी तबाही किस हद तक? देखें जी, यहाँ पे जो हेड कादराबाद है ना, ये बिल्कुल हमारे साथ जहाँ पे हम खड़े हैं इस गांव के साथ, हेड कादराबाद पे जब पीछे से पानी आता है तो आपको पता है हेड के ऊपर पानी का पूरा प्रेशर होता है। हेड कादराबाद से लेके मोटरवे पुल तक ये एक पूरा बेल्ट बनता है। यहाँ पे अनकाउंटेबल किस्म के लोग हैं, अनकाउंटेबल किस्म के गांव हैं जहाँ पे ये सारा सैलाब से लोग मुतासर हुए हैं। अब मुतासरीन का अगर आप मेरे से पूछें कि मुतासरीन किस लेवल की तबाही हुई है, उसका कोई नंबर नहीं है। किसी के पास कोई नंबर नहीं है जो आपको बता सके। लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। ये दरिया के ऊपर ज़्यादा लोगों का फसलों से भी ज़्यादा गुजारा होता है माल मवेशियों से। लोगों के माल मवेशी तबाह हो गए, चारे के लिए कोई चीज़ नहीं है। जब लोगों की ये बताएं कि जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, माल मवेशी से उनका गुजारा होता है, उनका वो सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनके लिए कमाने के लिए कुछ नहीं है, उसके बाद फसलें नहीं है, उसके बाद अपने जो माल मवेशी थे उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये एक अनकाउंटेबल किस्म का नंबर है जिसको काउंट किया ही नहीं जा सकता कि ये किस लेवल की तबाही है। यहाँ पे इनको बीज दिया जाए, इनको खाद दी जाए, इनके डीजल का बंदोबस्त किया जाए। आगे सर्दी आ रही है, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको विजिट कराता हूँ, जाके लोगों के घरों में देखें, लोगों के पास बिस्तर नहीं है। जहाँ जहाँ से पानी गुजर जाए घरों में क्या बचता है? तबाही फेर देता है। लोगों के पास बिस्तर नहीं है, कंबल नहीं है, बर्तन नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं है। और ये कोई ऐसा नहीं होता कि जहाँ से एक दफ़ा पानी गुजर जाए तो उसके बाद वो काम ख़त्म हो जाता। उसके असरात कई सालों तक रहते हैं। यहाँ पे लोगों की जितनी मदद की जा सके, वो जिस भी शक्ल में हो, आज की जाए, 10 दिन बाद की जाए, महीने बाद की जाए, क्योंकि इसका असर ख़त्म थोड़ी होता है, ये तो बहुत लंबा चलता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव ऐसा लिया गया है जिसमें आम किसान की जो तबाही हुई है उसकी बहाली के लिए कोई इनिशिएटिव लिया गया? बिल्कुल लिया गया था। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि यहाँ पे कैंप्स लगे रहे हैं, गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट की है। जो लोकल यहाँ पे सारे सियासी लोग हैं, जितनी पार्टीज़ के भी हैं, सब ने यहाँ पे बहुत एफर्ट किया है, लेकिन वो चीज़ कोई काफ़ी नहीं है। उसको मैं ये कहूँगा कि वो चीज़ जो गवर्नमेंट लेवल पे या यहाँ पे लोकल सियासतदान और आइकॉनिक लोग करते हैं वो काफ़ी नहीं है। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। इसमें अभी कह रहा हूँ कि आज, कल, परसों, महीना बाद, 2 महीने बाद, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैंने आपसे जिक्र किया कि आगे सर्दी आ रही है, जाके लोगों से घरों में जाके पूछेंगे कि सर्दी का इनके पास क्या बंदोबस्त है। यार, जब उनके पास पैसे ही नहीं होंगे, जब उनकी आमदनी के सारे वसीले ही तबाह हो गए, तो वो लोग कैसे गुजारा करेंगे? आज जो कायदे-ए-आज़म किसान बहाली प्रोग्राम जो उसके तहत आए हैं हम यहाँ पर, बहाली से खुशहाली तक के सफ़र के मोटो के साथ, तो क्या समझते हैं इस चीज़ की कितनी यहाँ पर ज़रूरत थी और इससे आम किसान जो है उसको कितना यहाँ पर सपोर्ट मिली? बहुत अच्छा इक़दाम है, बहुत बेनिफिशियल है, लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और देखें कि जब एक बंदे के पास पैसे ही नहीं है, फसल तबाह हो गई, अब ये बीज आप दे रहे हैं, ये बीज का किसानों के अंदर क्या प्रोसेस होता है कि ये पिछली फसल का बीज उन्होंने संभाला हुआ होता है, ये कोई परचेज नहीं करते। एक जो बड़ा नंबर है, मेजॉरिटी किसान जो है, उन्होंने ये बीज ऑलरेडी अपने घरों के अंदर स्टोर किया होता है। जब पानी आया तो वो सारा ख़राब हो गया। गंदम तो लोगों ने स्टोर की होती है, जो उन्होंने सारा साल खानी होती है, उसमें से बीज अपना अगले साल का रखा हुआ होता है। पानी की वजह से वो सारा ख़राब हो गया। अगर ये पूछें कि ये बीज से उनको क्या फ़ायदा होगा, भाई इसका 200% फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप जितना दे दें, करोड़ों में दे दें, अरबों में दे दें, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। जितना मैक्सिमम, ये बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं कि अभी इनको देंगे, इससे 2, 3, 4, 5 एकड़ के ज़िम्मेदार जो हैं उन सारों को बहुत फ़ायदा है इसका। लोग दुआएं देंगे। दस्यो जी इत्थे किस लेवल दी तबाही हुई है, सैलाब दी तुहाडी फसल कितनी ऐसी कितनी तबाह हुई है, दस्यो? फसल काफ़ी थी और सैलाब भी बहुत ज़्यादा था और तमाम लोगों का इतना नुकसान हुआ है कि वो साल भर कई सालों से ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें तो इंतज़ार था कि हम गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ये सहूलियात बनाएगी, तो उम्मीद है कि हमें ज़रूर मिलेंगी। आज जो कायदे-ए-आज़म किसान बहाली प्रोग्राम के तहत हम आए हैं, यहाँ पर हमारी टीम आई और ये सारा मामला हो रहा है, इससे कितनी सपोर्ट मिलेगी? ये सपोर्ट तो हम काफ़ी समझते हैं, लेकिन मतलब है कि जी अगर इससे भी ज़्यादा मिले तो हमें बहुत कम है, इसलिए कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये भी मेहरबानी है उन भाइयों की जिन्होंने हमारे लिए ये प्रोग्राम तैयार किया है। कितनी तबाही हुई है सैलाब में? वही तो बतेरी है उन्होंने थे
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਂਝ ਮੁਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨੇ। इस वास्ते जब अपना तो खुदा तर से कर जाए बस ठीक। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर मकामी अफराद की बात भी सुनी है और जिस लेवल का यहाँ पर नुकसान हुआ है, अगर इनके लिए हम मज़ीद कुछ माह जो है आगे तक ये सिलसिला जारी रहता है और इनको सपोर्ट जारी रहती है, इन किसानों को, इन हमारे बहन भाइयों को, ये हमारे बहन भाई हैं, हम जैसे ही लोग हैं, घरों में रहने वाले लोग हैं, ये लेकिन मुश्किल में हैं। इनको जितना ज़्यादा सपोर्ट किया जा सके कीजिए। गवर्नमेंट से भी अपील है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, फाउंडेशंस हैं, इनको सपोर्ट कीजिए। इनका यानी गिनती में नहीं आता कितना नुकसान हुआ है, तो इनको जितना ज़्यादा हो सके अकोमोडेट कीजिए, फैसिलिटेट कीजिए। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।